प्रैक्टिकली गेम्स के द्वारा ज्ञान सुनते। तो क्या गेम्स खेलती थी? हाँ, मतलब तो बोला कि एक बोला फॉरेनर्स आते थे दीदी के पास, तो दीदी जब पहली बार कोई आया ना मिलने के लिए तो दीदी उसको ऐसे टोली देती थी, यूजुअली लड्डू या मिठाई कुछ जो होता है वैसे। तो दीदी कहते अच्छा हाथ आगे करो, तो उसको बोलते अच्छा लड्डू दे देते, तो बोलते अच्छा ठीक है अब ये लड्डू हाथ बंद करो। तो हाथ बंद करता था, वो लड्डू अंदर रहता था। फिर बोलती थी अच्छा वापस हाथ खोलो। सो वो एक लड्डू, फिर वो बोलती थी बाजू में उसको दूसरा भी एक लड्डू रख दो। बोलती अच्छा अभी हाथ बंद करो। अब 2 लड्डू है, हाथ बंद किया तो क्या हो जाएगा? गिर तो जाएगा लेकिन वो टूट भी जाएगा ना, क्रम्पल हो जाएगा। तो फिर बोलते अच्छा खोलो अभी, तो भाई खोल देता था या बहन जो भी खोल देती थी। तो खोलने के बाद दीदी कह रही देखो ये ऐसा हाल होता है, 2 नाव में पैर रखेंगे ना, 2 लड्डू, आपको दुनिया का भी लड्डू चाहिए, आपको बाबा का भी लड्डू चाहिए, तो मिलेगा नहीं। एक लड्डू रखा तो आप मतलब सेफ रहा ना, वो सिक्योर रहा ना, आपके हाथ में पकड़ के रखा। बोला ऐसे ही है कि आपने अभी बाबा का हाथ पकड़ा है, आपको लड्डू चाहिए तो अभी ये वाला पकड़ के रखो, माया के लड्डू को त्याग दो, नहीं तो अगर इस दोनों को पकड़ने के चक्कर में गए ना तो ये लड्डू वो लड्डू को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो है क्रम्पल हो जाएगा ना, फिर न ये मिलेगा ना वो खाने का सुख। फिर दूसरा गेम क्या कर गेम्स से, हाँ सो फिर दूसरा गेम क्या करती, कोई उनके सामने आया ना तो दीदी बोलती अच्छा कॉइन निकालो, तो कॉइन निकाल के बोलती अच्छा ये कॉइन अभी आपके सिर पे रखो, सिर पे रखो, बोली दबाओ उसको दबाओ उसको, कोई लेकिन दबाता था तो उधर मार्किंग हो जाती थी। तो बोली अच्छा पता चला क्यों मैंने बोला, ये रियलाइजेशन मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। और फिर बोलती थी अच्छा निशान रह गया ना, रह गया कि नहीं निशान, ये निशान सदा रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। समझ में आया? कितना ब्यूटीफुली ज्ञान को समझाने की एक्टिविटी। आज हम बोलते हैं ना बच्चों को कैसे सिखाओ, एक्टिविटीज कराओ, गेम्स कराओ। तो ये शुरू किसने किया? ये बड़ी दीदी ने शुरू किया यज्ञ के अंदर। फिर तीसरा बैडमिंटन। जी बैडमिंटन बोलता है दीदी आपको पता है थोड़ा सा उनको लिफ्ट था, पता नहीं बचपन में कुछ हुआ होगा मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन दीदी को सीधे दोनों पैर नहीं खड़े हो सकते, थोड़ा ऐसे एक पैर है ना थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन दीदी बैडमिंटन, क्रिकेट और तीसरा म्यूजिकल चेयर, 3 गेम्स। तो बोलते हैं कि हमेशा दीदी जीतती थी, लिम्प होने के बावजूद भी हमेशा दीदी जीतती थी। तो बोला राज क्या था दीदी का? राज ये था कि दीदी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी, एकाग्र, कभी दीदी की दृष्टि वृत्ति हलचल में नहीं आती थी। तो उसका निशानी बताया, मतलब उसका प्रैक्टिकल प्रूफ बताया। तो बोला कि यज्ञ में सिस्टम था दृष्टि देने का। सभी जब भी दृष्टि देते थे ना तो एक एक को ऐसे टर्न बाय टर्न दृष्टि देते जाते थे। तो बड़ी दीदी का सिस्टम ऐसा नहीं होता था। दादी दीदी जब बैठती थी ना संदल पे दृष्टि देने के लिए, तो दीदी हमेशा सीधा देखती थी। तो किसी ने दीदी को आकर के पूछा कि दीदी आप दृष्टि देती नहीं है, मतलब मैं इधर बैठी हूँ तो आप हमको दृष्टि देती नहीं है। तो दीदी ने कहा दीदी तो दृष्टि दे ही रही थी ना। अब समझ रहे कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस में इसका विश्लेषण किया का एक्चुअल में एक दीदी थी जो दृष्टि सही में देती थी। क्यों? क्योंकि दीदी अपना कनेक्शन 100% बाबा के साथ रखती थी और बाबा की दृष्टि लेकर के बाबा की दृष्टि दे रही थी। अगर दीदी यहाँ देखती थी तो 50-20%, 30%, 40% दृष्टि में फर्क आ जाता था ना। इसको देख रहे हो, ये देख रहे हो दृष्टि, मतलब कैसे हो गया वो कनेक्शन यहाँ पे जुड़ा ना। तो एक दीदी थी जिसकी दृष्टि देने का सिस्टम एक्यूरेट था। दीदी कभी किसी को देखती नहीं थी, दीदी देखती थी बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को, वहाँ से दृष्टि लेकर दीदी ऐसा सामने देखती थी। अब सामने वाला वो दृष्टि को कितना लेता है तो उसके
इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है ना, ये दीदी का दृष्टि देने का सिस्टम था। ओके, फिर दूसरा एक गेम दीदी का था, वो माउंटेन्स पे ले जाते थे। यूजुअली पहले तो सबको पता है बाबा की पहाड़ी पे जाते थे, सो पहाड़ी पे ले जाती थी बच्चों को, और पहाड़ी में ना ऐसे एक रॉक है जिसके बीच में एक होल है और सामने पहाड़ी है। सो दीदी बोलती थी अच्छा वो पहाड़ी पे निशान मारो ये होल से। दीदी वो गेम करवाती थी, स्टोन्स लेकर के फेंकना है। दीदी को स्टोन से खेलना बहुत पसंद आता था। तो पहाड़ी पे मारना है निशान ये स्टोन से। दीदी बोलती ये है एकाग्रता, जितनी एकाग्रता बढ़ाओगे उतना आपका बुद्धि योग बाबा की तरफ एकाग्र होकर के टिका रहेगा। फिर दूसरा, कभी छोटे छोटे पेबल्स मतलब छोटे स्टोन्स होते थे ना, तो दीदी वो पीछे से ऐसे एक दूसरे को मारती थी। तो सीधे मतलब चढ़ रहे हैं और दीदी पीछे से मारती थी, तो जैसे मारती थी ना तो पीछे देखेंगे ना, हाँ, तो किसी को ऐसे लगेगा हाँ तो दीदी अभी सॉरी बोलेगी, हाँ मैं मार दिया तो दीदी सॉरी नहीं बोलती थी। दीदी बोलती थी अच्छा ये माया है, आप जा रहे हो चढ़ती कला हो रही है, पीछे से माया आपको और आपका ध्यान हट जाएगा। तो इस रीति से माया आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है एंड तक, जब तक आप पूरी पहाड़ी पे ऊपर चढ़ते नहीं। फिर दूसरा, अच्छा ये चीज़ तो मुझे भी पता नहीं थी, कहाँ ऐसे था दीदी ने जब शरीर छोड़ा, तो आप सभी को मालूम है वो जो आया था मैसेज दीदी ने शरीर छोड़ने की बात की, न भगवती का दोष था न भगवान का दोष था। लेकिन उसके अंदर भी एक छोटी सी और बात ऐड करना चाहूँगी जो मैं सुन गई अभी भी। तो ऐसे था कि दीदी जब बीमार पड़ी थी तो जब उनका ऑपरेशन हो रहा था, तो ऑपरेशन अच्छा हुआ, भगवती डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया ना एकदम अच्छा किया। ऑपरेशन होने के बाद उनके ब्रेन में ट्यूमर था, आपको पता है, तो ब्रेन में ऑक्सीजन, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ हुआ था तो ऑक्सीजन पहुँचने की ज़रूरत पड़ी थी। सो डॉक्टर ने नर्स को बोला था कि तुम जो ऑक्सीजन है ना वो लगा के रखो, अटेंशन देना, और वो नर्स ने ध्यान नहीं दिया, और न ध्यान देने के कारण वो ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचा नहीं, इसलिए वो फिर दीदी कोमा में चली गई। ओके, जैसे दीदी कोमा में चली गई तो यज्ञ में तभी रमेश भाई थे। तो डॉक्टर भगवती ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, ये नर्स की गलती हो गई है। तो रमेश भाई ने पूछा अच्छा इसका सोल्यूशन क्या? तो का एक ही सोल्यूशन है, जर्मनी में एक इंजेक्शन है, तो आपको वहाँ से वो इंजेक्शन लानी पड़ेगी, तभी दीदी कोमा से बाहर निकल सकती है। सो तभी तो यज्ञ नया नया था ना, मतलब ग्रोइंग फेज में, तो इतना ज़्यादा हम लोग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता था, टाइम लगता था। फिर भी रमेश भाई ने उनको कहा जर्मनी वालों को कैसे भी कर करके कितना भी खर्चा लगे वो आप लगाओ और मुझे वो इंजेक्शन पहुँचाओ। और वो इंजेक्शन ऐसे खुले में भी नहीं आ सकते, इसको बहुत अच्छी तरह से सील पैक करना है, एकदम स्टेरलाइज्ड होना चाहिए ना वो चीज़। सो उन्होंने वहाँ से वो इंजेक्शन दी थी, मुझे लगता है एक दिन फर्स्ट दिन कोमा में थी तो इंजेक्शन जो आई ना तो दूसरे दिन आ गई थी एयरपोर्ट पे मुंबई के 10 बजे सुबह। ओके, इतना उन्होंने किया काम, कार्गो से भेजा था। लेकिन अब क्या हुआ 10 बजे से, क्योंकि एयरपोर्ट के प्रोसीजर्स होते हैं, सो जो बहन गई थी वहाँ एयरपोर्ट पे उनको इंजेक्शन लेने के लिए, वो 10 बजे गई और उनको शाम को 4 बजे इंजेक्शन हाथ में आया। ओके, वो इंजेक्शन लेकर के डॉक्टर के पास पहुँचती हैं और डॉक्टर इंजेक्शन भर रहा है, यहाँ वो इंजेक्शन भर रहा है और वहाँ दीदी ने शरीर छोड़ा। सो तब बाबा को क्वेश्चन पूछा कि बाबा इंजेक्शन भी हाथ में है, माना डॉक्टर भगवती ने अपना पूरा प्रयास किया, हमने भी अपने तरफ से प्रयास किया, तब बाबा ने मैसेज भेजा
कि डॉक्टर का भी दोष, मतलब भगवती, डॉक्टर भगवती का भी दोष नहीं है, भगवान का भी दोष नहीं है। समझ में आया? भगवान के बच्चों का भी दोष नहीं है, क्योंकि यज्ञ ने अपनी पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन ड्रामा की भाभी ऐसी थी। और फिर बाबा ने राज खोला कि कृष्ण की मम्मी बनने के लिए इनका पाठ है। तो जब तक ये जाएगी नहीं तो कृष्ण का जन्म कैसे होगा? वो बड़ी होनी चाहिए ना, क्योंकि यही एक आत्मा थी जो 100% कनेक्टेड थी नवी यज्ञ। तो कहा कृष्ण ने इस योग बल से जन्म लेने का। तो ये जब तक 35-40 इयर्स का नहीं होगा, ओके, तो कृष्ण का जन्म नहीं होगा। और योग बल वाला जन्म चाहिए कृष्ण का। समझा? तो ड्रामा की भावी थी न, इसमें भगवती का दोष था न भगवान का दोष था। तो ड्रामा की भावी ऐसी थी। एडवांस पार्टी का पार्ट, क्योंकि सबसे पहले मम्मा गई, उसके बाद में बड़ी दीदी, जो बड़े भाइयों में और मतलब हम बोले महारथियों में, पावरफुल सोल्स में। सो कहा उनका पार्ट था, वो पार्ट में उनको खींचा। तब बाबा ने ये चीज़ डिक्लेयर की। तो एक है दृष्टि का। सो अभी बोला कि दीदी की तरह दृष्टि देने वाली अभी यज्ञ में बहनी चाहिए, दीदी की तरह प्लेफुल बहनी चाहिए, जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग्स कर पाए। समझ में आया? रोल अभी चेंज, जो दीदी वाला एक था कि दादी वाला हमको बहनी चाहिए, अब यज्ञ को दीदी वाली बहनी चाहिए। जो जनरेशन चेंज हो गई है, मॉडर्न जनरेशन आ गई है। समझ में आया? दीदी की तरह जो दृष्टि दे सके, दीदी की तरह जो एक्टिविटीज करा सके और एक्टिविटी से सिखा सके। आजकल जो भी आप देखो ना, लेटेस्ट जो बाबा की नॉलेज चल रही, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चल रही है, गेम्स बेस्ड लर्निंग चल रही है, सब चल रहा है। तो ये चीज़ थी। अच्छा, तीसरा समझ में आया? दृष्टि और ये प्लेस गेम्स। अब तीसरा बोला यज्ञ में बाबा मुरली चलाते थे। हाँ, सो पहले सिस्टम नहीं था क्वेश्चन आंसर्स का, लेकिन दीदी ने ये चीज़ शुरू की कि मुरली में से दीदी 10 क्वेश्चंस रोज निकालती थी और वो 10 क्वेश्चन के आंसर्स दीदी खुद लिखती थी। तो ये जो हमारे पास मुरलियाँ आती है ना, सो राजू भाई के पास दीदी की डायरीज है, और वो डायरीज के आधार पे हमको क्वेश्चन आंसर निकल के मिल रहा है। गॉट इट? सो मुरली को भी किस तरीके से स्टडी करना, क्वेश्चन आंसर का जो सिस्टम है वो दीदी ने शुरू किया है ये के अंदर। तो वो अभी नई जनरेशन को वो चीज़ सेंटर्स में अडॉप्ट करना चाहिए। मुरली की डेप्थ में स्टडी, मुरली में से जैसे हम स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेजेस में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो चीज़ हमको अडॉप्ट करनी है। ठीक है? फिर और एक विशेषता बोला दीदी का, मतलब पहले का जो जन्म था, मीन्स बाबा के पास तो आई, बाबा ने अलग से ट्रेनिंग दिया ही है दीदी को देवता बनने के लिए, लेकिन उनका लौकिक मम्मी डैडी ने भी देखो लास्ट जन्म में भी उनको ऐसे ही ट्रेन किया। तो बोला कि जब घर की लड़कियां होती है ना, तो उनको पढ़ाई कितनी पढ़ानी चाहिए? तो बोला 3 चीज़ें। एक, लॉन्ड्री, लिखने आना चाहिए, भाई कितने कपड़े गए और कितने आए उतना मैथ्स आना चाहिए। दूसरा, ग्रोसरी का सामान जाके खरीदना और उसका हिसाब रखने आना चाहिए। और तीसरा, पत्र व्यवहार करने आना चाहिए। बोला उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड दीदी की पढ़ाई थी, और वही पढ़ाई को बाबा ने यूटिलाइज किया जब यज्ञ के अंदर आए। दीदी को वही कारोबार बाबा ने सौंपा और उसमें वो मास्टर बन गए। तो बोला हम अपने बच्चों को ना बहुत डाइवर्स स्ट्रीम्स में डालते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? बच्चों को भी अपने करियर को बचपन से लेकर के ना एक ही दिशा में ट्रेन करो, एक ही रास्ते पे ले जाओ, तो आगे जाकर के वो बाबा के मास्टर पीसेस बन सकते हैं। बिकॉज यज्ञ में अभी हर प्रकार के प्रोफेशनल्स चाहिए।
समझा? लेकिन आपको अपने बच्चों को पहले आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये कौन सी स्ट्रीम में इनका इंटरेस्ट भी है और आगे निकल सकते हैं, और उसी चीज़ में उनको बचपन से ही ट्रेनिंग दो ताकि वो दीदी की तरह मास्टर पीसेस बन सके बाबू के लिए। बहुत ज़्यादा उनको मल्टीटास्किंग में नहीं डालो, पर अभी चाहिए स्पेशलाइजेशन। फिर दूसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो हम हमेशा बड़ी दीदी के लिए बोलते थे, बड़ी दीदी का स्वमान, बड़ी दादी का स्वमान बहुत अच्छा था, लेकिन बड़ी दीदी का स्वमान हो गया। मैं बताती हूँ ये पॉइंट। ना फॉरेनर्स मिलने आते थे बड़ी दीदी को, तो दीदी उनको क्या बोलती थी, आप हिंदी बुद्धू, मैं इंग्लिश बुद्धू। अदरवाइज हमको ऐसे लगता है ना, अरे हमको तो इंग्लिश आती नहीं है, हम कैसे बात करते हैं, उनको हम बहुत ऊंचा चढ़ाते हैं और हम अपने को बहुत लो फील कराते हैं उनके सामने। हमको तो नहीं आता है, हमको इनकी तरह रहना नहीं आता है, हमको इनकी तरह चलना नहीं आता है। बड़ी दीदी जब बात करती थी ना, आप हिंदी बुद्धू, हम इंग्लिश बुद्धू, दोनों भी बुद्धू। हाँ, बाबा की पढ़ाई पढ़कर बुद्धू से हम बुद्धिमान बनते। इतना मैं बोलती हूँ ना कि कितना ब्यूटीफुली दीदी अपने आप को स्वमान में रखती थी। तो ये चेक करो कि यज्ञ के अंदर हम स्वमान में रह कर के बाबा के कारोबार को संभाल रहे हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, कहा दीदी की परख शक्ति इतनी तेज थी ना, दीदी सामने बैठ करके और बता देती, तुम्हारा योग ठीक नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, तुमने अमृत वेला नहीं किया है। कहा कि जो टीचर बहन को ये परख शक्ति आ जाए अपने स्टूडेंट्स की, इनकी क्या विशेषता है, इनमें क्या विशेषता नहीं है, इनको किस टास्क में लगा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहा दीदी की तरह एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स अभी टीचर्स बहनों को धारण करने की जरूरत है ना। ब्यूटीफुल कितना, ये कई चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, मैंने कहा मैं शेयर करूँ। अभी मैं थोड़ी पॉइंट्स बताती हूँ जो ओके। आज जो बाबा ने कहा ना कि बच्चे आप बाबा को पहले पहचानो, तो हम लोग को इस बार ही ना हम लोग को होमवर्क दिया जाता है, और वो होमवर्क को आपको बच्चे में करना है, ज़्यादा क्लासेस नहीं है। तो पहला था बाबा की पहचान, मुझे बाबा की कितनी परसेंटेज पहचान आई है, बाबा कौन है, लिखो बैठ करके, और वो लिख करके फिर आप उसके एक्सपीरियंस में चले जाओ कि बाबा ने क्या धरोहर बनाई है, बाबा का वर्षा क्या है, बाबा का यज्ञ कैसे चल रहा है, बाबा 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 वाली फीलिंग आनी चाहिए, और उसको उसकी खुशबू को फील करो। फिर बाबा ने रिलेशनशिप्स की आज बाबा ने बात कही, ये भी हमको एक किया था होमवर्क कि बाबा के साथ मेरे संबंध क्या क्या है, और वो हर संबंध की खुशबू को अनुभव करो। अगर मैं बाबा के साथ फ्रेंड हूँ तो है ना, बाबा के साथ में फ्रेंड होकर के चलती हूँ। फिर अच्छा जो अनुभव है ना उसको आप लोग फिर पिक्चर बनाओ, डेमोन्स्ट्रेट करो, मैंने क्या फील किया योग में। तो बाबा के मुझे जो लगा कि मैं बाबा के साथ फ्रेंड, बाबा के साथ हाथ में हाथ पकड़ करके मैं चल रही हूँ। फिर बाबा मेरा मम्मी डैडी है, तो क्या चित्र फील किया, अगर बाबा मेरा मम्मी डैडी है तो बाबा के हाथ है ना, जैसे केयर वाले हाथ होते हैं, हथेली पर बाबा बहिष्ठ ले आता है, हाथ पकड़ के बाबा चलाता है। फिर बाबा मेरा बिलवेड है, साजन है, तो क्या फील करेगा, तो लव फ्लेम वाला फील करो। फिर बाबा मेरा टीचर है, तो क्या अनुभव किया, अगर वो टीचर है तो लैम्प, नॉलेज का लैम्प, कैंडल होगा। फिर बाबा हीलर है, हील करता है, बीमारियों को ठीक करता है, तो मरम पट्टी वाला हाथ बाबा का, डॉक्टर का रूप।
फिर बाबा सागर है, कॉस्मिक एनर्जी है, विशाल है, शक्ति का पुंज है, सन की तरह है। फिर बाबा ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है। तो आपको क्या फील हुआ कि बाबा परिवर्तनकारी है? क्या फीलिंग आया? तो मुझे ऐसे लगा कि बाबा एक बहुत ऊपर से है, ऐसा वो वेल होता है ना, ऊपर से जैसे नीचे आ रही है, बहुत बड़ा कपड़ा नहीं उतर रहा है और सबको ऐसे परिवर्तन हो रहा है। सो जो जो आपने योग में अनुभव किया वो सब आपको लिखते जाना है। आज मुझे बाबा की क्या फीलिंग आई, आज मैंने योग में क्या अनुभव किया। तो ये रिश्तों के ऊपर था। फिर दूसरा था सरेंडर। हम टीचर्स मैंने सरेंडर रखा। तो सरेंडर की परिभाषा क्या है? सरेंडर किन किन चीज़ों का सरेंडर? तो लिखो बैठ के, मुझे क्या क्या चीज़ों को सरेंडर करना है इस यज्ञ में। तो सबसे पहले देह भान का सरेंडर, अपनी हदों का सरेंडर। मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता है, मैं फलानी जगह से आई हूँ, मैं फलाने बैकग्राउंड की हूँ, मैं फलाने कल्चर की हूँ। ये हदें निकल जानी चाहिए। जब हम सरेंडर बोलते हैं, मैं सिंधी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मुझे ऐसा खाना चाहिए, मेरा ऐसा सिस्टम है। सरेंडर, लिमिटेशंस को सरेंडर। दूसरा सरेंडर, बाबा को जब सरेंडर हुए, राइट? सो किसको सरेंडर हुए? ज्ञान को सरेंडर। सो ज्ञान के अकॉर्डिंगली मेरी सोच है। तीसरा सरेंडर, बाबा के प्यार को सरेंडर। तो प्यार में मैं मर्ज हो गई, बाबा में एक हो गई। जो बाबा का प्यार वही मेरा प्यार है, पदों वाला प्यार नहीं। ट्रस्ट, एक है सरेंडर, दूसरा है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट किसमें? एक तो बाबा की यज्ञ में 100% ट्रस्ट है। किसका यज्ञ है? किसका प्लान चल रहा है? किसकी गाइडेंस मिल रही है? इस यज्ञ में किसका केयर मिल रहा है? ये यज्ञ को किसकी ताकत चला रही है? ट्रस्ट। ट्रस्ट किसमें? टाइमिंग्स में ट्रस्ट। सेवा अभी हुई नहीं हुई, स्टूडेंट कम आए ज़्यादा आए, भंडारी कम हुई ज़्यादा आए, टाइमिंग में ट्रस्ट। सही टाइम पे सही कार्य होना है। यज्ञ के तरीकों में ट्रस्ट। जो विधियाँ चल रही है सेंटर के, जो भी नियम मर्यादाएं विधियाँ सेंटर में है, उसमें ट्रस्ट। ड्रामा में ट्रस्ट। ड्रामा में अन्याय नहीं हो सकता है, इनजस्टिस कुछ भी नहीं है, हर चीज़ न्यायकारी है। अच्छा, ट्रस्ट बढ़ेगा कैसे? जितना बाबा से कनेक्शन अच्छा होगा, जितना हमारा मेडिटेशन अच्छा होगा, मेरा विश्वास बढ़ता जाएगा। दूसरा, आंतरिक निरीक्षण करेंगे। कई बार होता भी है अनुभव, लेकिन हम निरीक्षण नहीं करते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर पूरा चिंतन नहीं करते बातों को। तीसरा, पढ़ाई से ट्रस्ट बढ़ता है। मुरली जितना हम अच्छे से स्टडी करते हैं, अटेंशन रहता है मुरली पर, उतना ट्रस्ट बढ़ता है। चौथा, अपने जीवन के खुद लेसन्स हम सीखते जाएंगे तो विश्वास बढ़ता जाएगा। खुद के अनुभवों से, जो मैं योग में अनुभव करती हूँ, और विश्वास बढ़ता जाएगा। संग अच्छा करने से, कई बार संग खराब हो गया, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। उल्टी सुलटी बातें हम सुन लेते हैं, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। जो बाबा के नियम मर्यादाएं बने हुए, सुबह से लेकर रात तक, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम योग, वो रिचुअल को फॉलो करने से ट्रस्ट बैठता जाएगा। कमिटमेंट, सेवा मैंने ली है, सेवा के प्रति मेरी कमिटमेंट कितनी रहती है।
अगर वो कमिटमेंट कम हो गई, ट्रस्ट खत्म हो जाए। कई बार हम नहीं कर पाते, लेकिन हमने कमिट किया है और हम हाजिर हो जाते हैं ना, बाबा वो शक्ति दे देता है, बल भर देता है और सेवा हो जाती है। लेकिन हम कमिटेड हैं क्या? जो भी चीज़, अच्छा मैंने समझो बोला बाबा को, बाबा मैं आपको है ना ये कार्य के लिए 1 लाख रुपया दूंगा, मेरे पास नहीं है कभी कभी, लेकिन मेरा बाबा के साथ कमिटमेंट है। कैसे न कैसे रीति से बाबा मुझे वो एडजस्टमेंट अपने लौकिक परिवार में करा देगा और वो कमिटमेंट पूरा करा देगा। ये ट्रस्ट। कई फिर शेकी हो जाते ना, हमने तो प्रॉमिस किया था लेकिन अब हम कर नहीं पाते हैं। दीदी हमने सेवा के लिए आपको बोला था, ये क्लास हम करेंगे, ये टाइम में हम अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी बाबा में ट्रस्ट की कमी है। ठीक है, ओके। अब सरेंडर कैसे और क्या क्या सरेंडर करना? तो एक तो अपना कंट्रोल सरेंडर करना। कई बार हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, आउटकम्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। भाई सेवा हम जो कर रहे हैं, मुझे चाहिए सेवा का ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए। सरेंडर, आपने सेवा करी, रिजल्ट बाबा के हाथ में सौंप दो। कितनी सेवा हुई, क्या सेवा हुई, कितने स्टूडेंट आए, नहीं आए, सरेंडर। सरेंडर बाबा के विल को सरेंडर, कि बाबा जो चलाए, जैसे चलाए, जहाँ बिठाए, जो खिलाए, बाबा की जो इच्छा हो, बाबा की जो मर्जी हो। ओके। फिर सरेंडर किसको? अपने सारे कर्मों को सरेंडर। क्यों? प्यूरिफिकेशन होना है कर्मों का। अपनी सारी सोच को सरेंडर। ओके। फिर सरेंडर और नॉलेज को भी सरेंडर, जिसको ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि त्याग का भी त्याग किया, कि मैंने जो किया उस पुण्य का भी सरेंडर, उसका भी फल मुझे नहीं चाहिए, वो भी मैंने बाबा को सरेंडर। अच्छा, अब यज्ञ को क्या चाहिए? तो बोला कि यज्ञ को वो चाहिए जो दिल से सेवा हो। तो दिल से सेवा मतलब क्या? कहा निस्वार्थ सेवा, जिसमें कोई भी मान शान की अपेक्षा नहीं हो, जिस सेवा में जरा भी अटैचमेंट नहीं हो, जिस सेवा में कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं हो, जो प्योर सेवा हो, जिसमें ज़रा भी विकार का अंश नहीं हो, इम्प्योरिटी का अंश नहीं हो, जो बाबा से कनेक्शन रख कर के सेवा हो, जिस सेवा में करुणा दया भरी पड़ी हो, जिस सेवा में दूसरों के प्रति कल्याण की भावना हो, जेन्युइन कंसर्न हो, इनका भला हो, जिस सेवा में यह पूरी स्मृति हो कि बाबा कर्म करा बनाए और मैं निमित्त हूं, नम्रता भाव हो, जिस सेवा में स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी 100% हो कि मैं आत्मा हूँ, आत्माओं की सेवा कर रही हूँ, जो सेवा अनकंडीशनल हो, जो सेवा नॉन जजमेंटल हो, हिंदू है, मुस्लिम हो, हाँ ये मेरा फ्रेंड है, हाँ ये मेरे सेंटर का स्टूडेंट है, समझ में आया? ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये मेरे कम्युनिटी का है, दीदी को मिलाओ। सो जो सेवा नॉन जजमेंटल हो, ये बड़ा आदमी है, ये पॉलिटिशियन है, जो सेवा बियॉन्ड परसेप्शंस हो, मतलब बियॉन्ड परसेप्शंस माना समझो, अभी आपने आकर के मुझे बोला चंद्रशेखर भाई ऐसा ऐसा है, दीदी आप थोड़ा सावधान रहे। अब चंद्रशेखर भाई मेरे सामने आ गए तो आपका फाइल मेरे बुद्धि में खुला रहेगा। हाँ इन्होंने इनको बोला मुझे, दीदी सावधान रहना, समझा? तो इसको बोला कि जो सेवा दूसरों के परसेप्शन से परे, जिसमें बाबा का परसेप्शन, बाबा का प्रभाव हो, वो सेवा
जमा के खाते में जाए। जो सेवा में कोई कंडीशंस नहीं, तूने किया इसलिए मैंने किया। आजकल ये पॉलिसी, दीदी हमने आपकी सेवा करेंगे सेंटर के लिए, आप हमारे लिए क्या करोगे? सेवा हैज बिकम कमर्शियल दीज डेज, बिजनेस हो गया है सेवा। आप हमको प्लेटफॉर्म दो, आप हमको कॉन्टैक्ट्स दो, हम आपका काम करेंगे। फिर सेवा वो जो जिसमें रिस्पेक्ट हो, डिग्निटी हो, जिसमें अपनी भी डिग्निटी डाउन नहीं हो, दूसरे को भी रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए। सेवा वो जिससे खुद का भी एम्पावरमेंट हो, दूसरे का भी एम्पावरमेंट, विच मीन डिपेंडेंसी नहीं, अधीन नहीं बनाओ। दादी हमेशा कहती थी किसी को भी अधीन नहीं बनाना, इतनी सेवा नहीं करना कि वो आपके बिना आगे चल ही ना सके, लंगड़ा लूला बन जाए। वो भी इंडिपेंडेंट रहे, हम भी इंडिपेंडेंट रहे। सेवा वो जिसमें डिटैचमेंट हो, करे और भूल जाए। आप भी अपनी सेवा से डिटैच हो जाओ। जैसे बाबा हमेशा कहता था राइट हैंड से काम किया, लेफ्ट को भी पता नहीं चला, भूल गए। तो डिटैचमेंट हो। सेवा वो जिसमें भरपूरता हो, ऐसे नहीं सेवा करी 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 आप देखो अरे रात को ड्रेन हो गए। क्यों? क्योंकि वो सेवा योग युक्त सेवा नहीं। सेवा वो जो तपस्या हो, तपस्या ही सेवा है। पूरा अंडरलाइन करो टीचर्स पहले, तपस्या ही सेवा है। सेवा और तपस्या अलग अलग नहीं है। आज हम सेवा करते हैं तो फोकस होता है अरे मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, देने पे मेरा फोकस होता है, गलत। सेवा वो हो जो योग पे कनेक्शन, योग के कनेक्शन पे फोकस हो। सेवा वो हो जो आत्मिक स्थिति पे मेरा फोकस और अटेंशन है। वो अटेंशन में रहकर मैं सेवा कर रही हूँ, स्मृति स्वरूप होकर के सेवा कर रही हूँ। सेवा वो जिसमें भगवान की दुआएं भरी हुई, मैं भी भगवान से जुड़ी हुई हूँ, औरों को भी मैं जोड़ रही हूँ, जिसमें हीलिंग हो रहा है। पसंद आया कि नहीं? पॉइंट्स पसंद आए? ओके। और ये सब हम लोग को होमवर्क दिया जाता था, वो हमको होमवर्क करना है। ओके। फिर दूसरा, ब्राह्मण जीवन क्या है? तो योग में रह करके हमको ये ब्राह्मण जीवन का अनुभव करना है और उसके पॉइंट्स नोट करने हैं। तो ब्राह्मण जीवन, फिर बाद में थोड़ा सा बोलो विश्लेषण करके सुना दिया। तो ब्राह्मण जीवन माना क्या? प्योर, एकदम प्योर। जैसे छोटा बच्चा कैसे होता है, बेबी कैसे होता है, एकदम पीसफुल, कार्य एकदम पीसफुल। फिर ब्राह्मण जीवन माना चित्र और चरित्र, ब्रह्मा बाप समान, चित्र भी और चरित्र भी। तो चित्र में क्या आ गया पॉइंट्स? चित्र बाबा कैसे चलता था, बाबा कैसे कारोबार हैंडल करता था, कितनी रॉयल्टी थी, कितना बाबा का खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल रहता था, बाबा का पोस्चर कैसे था, बाबा के हर एक पोस्चर की महिमा है। सो क्या हमारे ऐसे पोस्चर्स हैं ब्राह्मण जीवन के? अभी अपने बनाओ कोलाज करके। सो हर पोस्चर के नीचे लिखो और हर पोस्चर का मीनिंग होना चाहिए। ऐसे ही देख लिया, ऐसे ही बोल लिया, ऐसे ही चल लिया, सॉरी। क्योंकि मंदिर में हमारा यादगार बन रहा है वो पोस्चर्स का। फिर फेस के एक्सप्रेशन का। सो मेरे फेस का एक्सप्रेशन कितनी करुणा भाव है, इतनी दया भाव है, नेत्रों में चेक करो, हाव भाव में चेक करो। मैं योग में होता हूँ तो मेरा फेस कैसा रहता है, ऐसा ही फेस 100% मेरा पूरा दिन रहता है। ये ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर, चरित्र होना चाहिए। फिर चलते हैं,
सो ब्राह्मणों को चलना कैसे है? सो कहा चलने में इतनी लाइटनेस हो, चलने में इतना डिटैचमेंट हो, लाइट भी हो और डिटैच भी हो। तो कहा जगदीश भाई जब ट्रेन में जाते थे तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते थे। तो का रीजन क्या? कि वो डिटैच हो जाते थे, कभी पीछे मुड़ के फ़ोन नहीं करेंगे, उनको याद नहीं करेंगे। सो हम भी अगर एक व्यक्ति से मिलते हैं तो हमको उनकी याद आती रहती है। याद आई माना मेरा कर्म बंधन हो गया। तो चले तो कर्म बंधन काटते चले, पीछे मुड़ करके ना देखें। जहाँ है वहाँ 100% प्रेजेंट रहें, 100% देवे। हो गया टास्क, चले, पीछे मुड़कर नहीं देखें। तो ऐसा हमारा ब्राह्मण चित्र हो, दूसरा ब्राह्मण चरित्र हो। तो चरित्र एकदम सिंपल, हर एक के साथ एडजस्ट वाला, डिटैच भी हो एडजस्ट भी हो जाए। जितना सिंपलिसिटी होगी डिटैच भी हो जाएंगे एडजस्ट हो जाएंगे। चरित्र कैसा हो? नॉलेज की फ्लो होता रहे। ब्राह्मण माना क्या? पढ़ाई, पढ़ना और पढ़ाना। दादियों को देखा, दीदी को देखा, लास्ट दिन तक नोटबुक पेन हाथ में और कुछ नहीं। जानकी दादी को देखो, नोटबुक पेन और कुछ नहीं। तो चेक करो, ऐसा मेरा चरित्र है, नॉलेज बेस्ड है। उसका मिसाल क्या बताया? मतलब लोटस फ्लावर, पेटल्स देखो, सारे गुण, सारी शक्तियाँ। अंदर सेंटर, आपका सेंटर है बाबा, बाबा की श्रीमत, बाबा की गाइडेंस, बाबा के रास्ते पर चलना, बाबा की ट्रेनिंग। ये सेंटर हुआ। इस सेंटर को हम पकड़ के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चरित्र गुणों वाला स्प्रेड होता है। फिर लोटस कहाँ दिखाते हैं? तो बोला एनवायरनमेंट कैसे होता है? लोटस चारों ओर ना फैमिली बना के रखता, अकेला लोटस नहीं होता, पूरा परिवार होता। और वो परिवार इतना अलग सा फील होगा, आप देखेंगे ना तो कीचड़ में होता है, लेकिन लोटस में आकर के वो पूरे कीचड़ वाले जो व्यवहार है ना, उसको भी कैसे बना दिया? प्यूरिफाइड बना दिया, पीसफुल बना दिया, सीरीन बना दिया, ब्यूटीफुल बना दिया। तो चेक करो क्या हमने ऐसा अपना चरित्र बनाया है बाबा के ज्ञान योग से। फिर ट्रू धन, हम बाबा के बच्चे बने तो वर्ल्ड को हमको प्रूव करना है कि सच्चा धन क्या होता है। सच्चा धन और उस संसार का धन, उनका है विनाशी धन, तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान का धन। लेकिन क्या उतना अविनाशी ज्ञान के धन का हमको नशा रहता है? क्या वो वैसा ऑरा हमने अपना बनाया है कि सचमुच इनको अविनाशी ज्ञान धन की प्राप्ति हुई है? चेक करो। उसके लिए आप अपना खुद का ऑरा रोज बनाओ। जैसे हम लौकिक में बोलते हैं ये रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? फलाना पेपर्स में आ जाता है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। वैसे इनके पास स्पिरिचुअल वेल्थ क्या है? आप अपना चित्र बनाओ। जब आपको अपना स्पष्टीकरण होगा ऑटोमेटिकली वर्ल्ड को क्लियर हो जाएगा, हाँ ये सचमुच डायमंड्स है, ये कोहिनूर हीरे हैं, इनके पास भरपूरता है ज्ञान की, योग की। पर क्या मैंने अपना चित्र बनाया है? न्यूज़पेपर में डालने लायक मेरा चित्र है कि सचमुच ये संसार के सबसे ज़्यादा धनी लोग हैं? तो अपना चित्र बनाओ। ये हमको टास्क दिए गए थे, ओके? मेरे पास क्या क्या रिचेज हैं, मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। एक है सोचता स्वरूप, दूसरा है नेचुरल, मेरे को पूरा दिन वो स्मृति रहती है। जैसे आजकल ना अंबानी फैमिली का सब जगह रील्स घूम रहे हैं, इन्होंने ये इतना पर्सन्स लिया है, इनका ये ज्वेलरी है, इनका ये ड्रेसअप है। सो मेरा क्या भाग्य है?
नेचुरल मेरा स्मृति स्वरूप रहता है, जिसको बाबा कहते हैं पांचों स्वरूपों का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सब युगों में मेरा भाग्य, तो वो नेचुरल है। मैंने अपना विजन, पिक्चर बनाया है, मूवीज बनाई है, अपने रील्स बनाए हैं, और जितना मुझे अपना प्रॉस्परस स्वरूप याद रहेगा, वो लक्ष्मी वाला स्वरूप, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल लेवल पे मुझे जितना याद है, ऑटोमेटिकली हम दूसरों को वो साक्षात्कार करा सकेंगे। पहले मुझे याद रहना चाहिए मेरे भाग्य का सितारा कितना श्रेष्ठ है। बाबा कहते ना वो फॉर्चून ट्रीज रखते हैं आजकल, तो आप जीते जागते फॉर्चून ट्रीज हो, जहाँ जाते हो फॉर्चून लेकर के आते हो। तो मैं वो फॉर्चून ट्री हूँ। अपने रील्स बनाओ फॉर्चून ट्री पूरा, जो न्यू जनरेशन है ना, उनके जो भी हम लोग टूल्स, टेक्निक्स ना, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बस वो सारी चीज़ें हम अपने लिए अभी यूज़ कर। क्या चंद्रशेखर भाई, ज़माना चेंज हो गया ना। हाँ, सीखना चाहिए कुछ नई नई चीज़ें ज़माने के हिसाब से। फिर क्रेज होता है आजकल बैंक अकाउंट, कई बहनें पूछती है हाँ, क्या करेंगी, यज्ञ में सरेंडर तो हो गए बैंक अकाउंट्स, तो बोला ये वाले बैंक अकाउंट्स अपनी चेक करो, जमा और विड्रॉल। जमा के बैंक अकाउंट्स कौन से? बाबा के खाते में मेरा पॉजिटिव थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस कितना जमा है, निस्वार्थ सेवा का खाता कितना जमा है, आध्यात्मिक कुशलता का खाता कितना जमा है, अच्छे कर्मों का खाता कितना जमा है, गुणवान चरित्र का खाता कितना जमा है, कितने गुणों का चरित्र मैंने जमा किया, कितने गुण हैं, कितने मेरे पास पॉजिटिव रिलेशंस का खाता है, समय पर मेरे को सहयोग देने वाले कितने लोग खड़े हो जाते हैं, यज्ञ में कितने पॉजिटिव रिलेशंस मैंने बनाए, फिर आंतरिक शक्ति का खजाना कितना जमा है। कोई प्रॉब्लम आ गए तो कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, या शक्ति का बल है जमा मेरे पास। फिर एडजस्टमेंट का खाता कितना जमा है, कोई भी सेंटर में मुझे भेज दो, कोई भी सेवा में, किसी भी लोगों के बीच में एडजस्टमेंट हो सकता है। भगवान के साथ मेरा रिश्ते का खाता कितना जमा है, कनेक्शन का खाता कितना जमा है, जब मैं बुलाऊं बाबा हाजिर हो जाता है। ज्ञान का खजाना कितना जमा है, कोई भी सेवा दो, कोई भी टॉपिक दो, वो ज्ञान मैं इमीडिएटली लोगों को सुना सकता हूँ उस टॉपिक के रिलेटेड। तो ये बैंक का खाता चेक करो कितना डिपॉजिट हुआ, फिर विड्रॉल। तो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव एक्शंस, स्वार्थ रखा, अभिमान आ गया, अटैचमेंट आ गया, भय आ गया, व्यर्थ सोच, व्यर्थ बिहेवियर, किसी का नुकसान हो गया मेरी वजह से यज्ञ के अंदर, चीज़ों का नुकसान हो गया, यज्ञ की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई मेरी वजह से, फिर मैंने ऐसे ही गीज़र चालू रख दिया, फैन चालू रख दिया, कितने बुरे कर्म हुए, कितने पाप कर्म हुए। सो ये है बैंक अकाउंट। सो पहले ये बैंक अकाउंट चेक करो, वो वाला नहीं। कईयों को चिंता होती है ना। फिर एक अच्छा टॉपिक था रील वाला, ओके। एक है रील मतलब आपका संसार में, ड्रामा में मेरा पार्ट, रील आई, और दूसरा है रियल आई माना एक है आत्मा, रियल आई, और रील वाला आई कौन सा है, बॉडी कॉन्शियस वाला है। तो फर्क होना चाहिए। अगर रियल वाले आई में रहेंगे तो सदा खुश रहेंगे, और रील वाले आई में आएंगे तो बेचैन हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे, दुख में आ जाएंगे, सफरिंग हो जाएंगे, कंफ्यूजन रहेगा। तो चेक करो, रियल आई
से मैं काम कर रहा हूँ, ऑपरेट कर रहा हूँ, या रील वाले आई से ऑपरेट कर रहा हूँ। लास्ट था साइलेंस पावर। बोला अब यज्ञ को चाहिए साइलेंस पावर। भले कितने भी एक्टिविटीज करो, गेम करो, जो करना है करो, अब चाहिए साइलेंस पावर। साइलेंस माना अंदर की साइलेंस। बाहर कितनी भी हलचल हो, उथल पुथल हो, मेरी अंदर की शांति अडिग रहनी चाहिए, जिससे मैं बाबा की डायरेक्ट टचिंग और कैचिंग पावर को ले सकूँ। और फिर जो आत्माएं आएंगी ना, उनको भी वो साइलेंस बल से बाबा के साथ कनेक्ट कराकर उनको भी बाबा की टचिंग पावर से उनका उद्धार कर सकें। जितनी हमारी मेंटल क्लैरिटी होगी, उतना हम दूसरों को वो क्लैरिटी दे सकते हैं। तो ये आएगा साइलेंस से। जितना थॉट कंट्रोल रहेगा, थॉट कंट्रोल नहीं है अपना, डिस्टर्बेंस आएगा। अगर डिस्टर्बेंस हो गया तो ऑटोमेटिकली पूरा कारोबार अपसेट हो जाएगा। तो साइलेंस पावर। और उसके लिए बार बार खुद को एग्जामिन करो, खुद को इम्प्रूव करो, खुद की चेकिंग करो, अपने थॉट्स की, अपने वर्ड्स की। और लास्ट 2 स्वमान बताए। एक, मैं पूजनीय आत्मा हूँ, और दूसरा, मैं दाता हूँ। तो ये सारे स्वमानों का सार है। मैं पूजनीय देवी हूँ, पूजनीय मूर्ति हूँ, इसके मंदिरों में पूजा हो रही है। और दूसरा, मैं दाता हूँ, सदा देने वाला। अब लेने की किससे भी एक्सपेक्टेशन ना रखो। ओम शांति।